जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी आप किसी ठेकेदार से अपना घर बनवाते हैं तो आपकी पूरी उम्मीदें उस ठेकेदार के ऊपर होती हैं। कुछ ऐसा ही सीन होता है मूवीज़ के मामले में जब हम बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर के ज़िम्मे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल की इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो एक नया ट्रेंड आया है कि एक बहुत बड़े मेगास्टार को आप लीजिए, उसको आप करोड़ों रुपए की फ़ीस दीजिए एंड उसके बाद आपका जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर मैं बात करूं तो प्रभास की जो दो एक मूवीज़ आई, उन्हें लिटरली नाम बड़े और दर्शन छोटे का एग्जाम्पल सेट किया। आदि पुरुष हाल का एग्जाम्पल है जो कि हम सभी ने देखा, और राधे श्याम तो फ्लॉप ही हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभास के ऊपर एक मूवी को ढोने का बोझ ऐसा लगता है लाद दिया जा रहा था। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट के का पोस्टर रिलीज हुआ तब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद एक बार फिर से वही गलती प्रभास दोहराने जा रहा है, क्योंकि पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा था कि शरीर किसी और का, खोपड़ी किसी और की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक आस थी कि शायद जब इसका टीज़र सामने आएगा तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो ऐसे में जो मेकर्स हैं उन लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से तपाया अपनी ऑडियंस को, और टीज़र रिलीज़ किया रात को 1:30 से 2 बजे के करीब में। तो ऐसे में टीज़र देखने के बाद में मैं ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि शायद अब प्रभास सही ट्रैक पर आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले सलार का टीज़र आया जो कि हालांकि देखने में केजीएफ जैसा था, बट फिर भी राधे श्याम से तो बेटर ही था। एंड उसके बाद अब प्रोजेक्ट के का टीज़र सामने आया है जो कि एक बार फिर से प्रभास को रीस्टैब्लिश करने का काम करती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर पब्लिक की जो एक थोड़ी सी चिंगारी भड़क रही थी कि पोस्टर में ये क्या मजाक कर दिया प्रभास के साथ, उसको भी मेकर से सुधारा है। दरअसल अगर हम लोग बात करें मोटे तौर पर तो इन दिनों इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट के की चर्चा काफ़ी तेज़ है। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और प्रभास स्टारर इस मूवी का पहला पोस्टर रिलीज़ किया गया था, और अब इसके टीज़र के साथ असली नाम से भी पर्दा उठा दिया गया है। अमेरिका में हुए सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में इस मूवी के रियल टाइटल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी गई। वहीं अब इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के नहीं बल्कि काल्की 2898 एडी होगा। इसके अलावा इस मूवी के टीज़र में भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है जिससे कि फैंस को फिल्म के प्लॉट का भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया है। साइंस फिक्शन एक्शन मूवी प्रोजेक्ट के का अब नाम काल्की 2898 एडी रखा गया है। पहले 20 जुलाई को अमेरिका में तो अब भारत में 21 जुलाई की सुबह इस फिल्म की पहली झलक दिखाई गई। यूट्यूब पर आए इसके टीज़र को 6 घंटों में ही करीब 1.5 मिलियन लोगों ने देख लिया था। मेकर्स ने शुरुआत में इसके कई पोस्टर्स और दीपिका का फर्स्ट लुक रिवील किया था जो कि फैंस को खासा पसंद नहीं आया था, मगर अब टीज़र जारी करके फिल्म की कहानी का खुलासा किया गया है। नाग अश्विन की डायरेक्टेड इस मूवी में विष्णु भगवान के मॉडर्न अवतार की कहानी को दिखाने की कोशिश करी गई। जब से हम लोगों ने युगों के बारे में पढ़ना शुरू किया है तो कलयुग का जिक्र हमेशा करने को मिलता है और सुनने में आता है कि कल की अवतार लेकर आएंगे विष्णु जी और इसका अंत करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज के इस मॉडर्न ज़माने में जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ कहीं ना कहीं हमारी ही संस्कृति से दूर होता जा रहा है, तो ऐसे में मूवीज़ के माध्यम से अगर इस प्रकार की चीज़ों को हम सामने लाएंगे, जैसे कि आदि पुरुष में एक बद्दा मजाक करा गया, लेकिन अगर यहाँ पर कलगी अवतार की कहानी को या उससे जुड़ी जो इन्होंने कहानी बनाई है उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ये, तो वो एक वाकई में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। 12 जनवरी 2024 को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के टीज़र पर अगर गौर करें तो इसमें नरसंहार की कहानी नज़र आ रही है। दुनिया में चारों तरफ अंधकार का राज हो चुका है, लोगों को अब बंदी बना लिया गया है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक को भूखा रखा जा रहा है, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। वहीं एक बड़े से कमरे में शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं है। हालांकि किसी के हाथ में छोटी सी प्रतिमा भी दिखाई देती है, और लोग जैसे ही भगवान को याद करते हैं वैसे ही प्रभास रक्षक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। टीज़र में बीच बीच में जो लाइंस लिखी हैं उनके मुताबिक जब दुनिया पर अंधकार छाएगा तो एक ताकत पैदा होगी। अंत अब शुरू होता है। जहां दीपिका किसी सेना में शामिल दिखाई देती हैं, वहीं अमिताभ बच्चन सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटे दिखाई देते हैं। हालांकि उनका लुक बहुत हद तक जवान में जो शाहरुख खान की वो पट्टियाँ लपेटी गई कुछ वैसा भी दिखा, और हॉलीवुड की कुछ एक सीन्स का इंस्पायर्ड दिखा। लेकिन प्रभास भी यहाँ पर एक योद्धा के रूप में एंट्री करते हुए दिखते हैं। वे दुनिया को बचाने के लिए आते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि जिस तरह कलयुग में अत्याचार चरम पर होगा और फिर कल के भगवान का अवतरण होगा, वैसे ही इस फिल्म में दिखाने का प्रयास भी किया गया है। फिल्म में अगर हम लोग अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन का लुक सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है। उनके मुंह पर पट्टियाँ बंदी हैं, बस आंखें दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ कुछ जवान टाइप का लुक है, लेकिन सदी के महानायक का ये लुक काफ़ी इंटेंस लग रहा है। वहीं दीपिका पादुकोण भी इसमें इंप्रेसिव लगी हैं, वो थोड़ी हैरान परेशान दिख रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लगता है कि वो उन लोगों के बीच की हैं जिन लोगों को परेशानी हो रही। टीज़र में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी दमदार है जो कई सीन्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। एक्शन, इमोशंस और रोमांस से भरपूर ये टीज़र लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यूज़र्स का कहना है कि इसमें रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन
इसको कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कंपेयर करके कहा जा रहा है कि ये हॉलीवुड लेवल का काम है। स्टार वॉर्स टाइप का भी यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अमिताभ बच्चन का एंट्री सीन लिटरली मतलब शॉकिंग था। वहीं नागा अश्विन की तारीफ करते हुए लोगों ने उनकी फिल्म की तुलना वर्ल्ड क्लास सिनेमा से करी है। प्रभास के कई फैंस जय प्रभास का नारा लगाते हुए दिखे। दरअसल प्रभास का इस फिल्म से जब फर्स्ट लुक सामने आया था तब फैंस काफ़ी निराश थे। उनके लुक को ट्रोल किया गया, फेक एआई जनरेटेड और एडिटेड बताया गया। लेकिन टीजर में भी एक्टर खासा इंप्रेसिव कर नहीं पाए, उनकी एंट्री कमज़ोर रही। प्रभास से ज़्यादा इंप्रेसिव तो बिग बी लग रहे थे। प्रभास के चेहरे पर ना तो एक्सप्रेशन है और ना ही एग्रेशन है। हर सीन में वो बनावटी लगे हैं और एक्टर ने पहली झलक से निराश कर दिया है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि क्या मूवी में प्रभास को दम तो दे पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब उम्मीदें उनके साथ गिरती जा रही हैं। अब ये फिल्म अगले साल रिलीज़ होगी। कल की 2898 AD पहली इंडियन फिल्म है जिसका टीज़र अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में रिलीज़ किया गया। कल की पैन इंडिया मूवी है। प्रभास की पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, इसलिए एक्टर के लिए इस फिल्म का हिट होना बेहद ज़रूरी है। कल की 2898 AD के अलावा प्रभास की सालार भी रिलीज़ होनी है। देखना होगा कि इन मूवीज़ में से कौन सी मूवी अच्छा परफॉर्म करती है या दोनों का पत्ता कटता है। लेकिन इससे पहले बीते दिन फिल्म प्रोजेक्ट केक से प्रभास का फर्स्ट लुक का पोस्टर भी सामने आया था। सोशल मीडिया पर इस पोस्टर पर नेगेटिव रिएक्शंस आने के बाद फिल्म मेकर्स ने पोस्टर हटाकर प्रभास के लुक का एक नया पोस्टर शेयर किया। हालांकि नया पोस्टर पुराने पोस्टर से ज़्यादा अलग नहीं है, बट बेटर है ये कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रभास के लुक के फर्स्ट लुक पोस्टर की काफ़ी किरकिरी हुई थी। पिछले पोस्टर में प्रभास रोबोट जैसे शरीर के साथ बालों का बन बनाए हुए दिखाई दे रहे थे। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट के। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस पोस्टर की तुलना फिल्म आदिपुरुष के खराब VFX से कर डाली थी। सोशल मीडिया पर इस पोस्टर पर एक यूज़र ने लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि इस पोस्टर को किसी फ़ैन ने डिज़ाइन किया है, ऐसे थोड़ी बहुत एडिटिंग तो कोई भी कर सकता है। वहीं एक यूज़र ने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आता कि प्रभास की फिल्म पर इतने 100 करोड़ लग रहे हैं, आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि काम देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पैसे फिल्म पर लगाए जा रहे हैं। तो एक और यूज़र ने लिखा था कि आप भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनाने का क्लेम करते हैं और फिल्म के पोस्टर, टीज़र जैसी बेसिक चीज़ें कैसी होनी चाहिए आपको इसका भी अंदाज़ा नहीं है। वहीं एक और यूज़र ने लिखा था कि देखो आदिपुरुष का भाई आ गया। तो वहीं एक और ने लिखा कि ये पोस्टर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के शरीर पर किसी और का फेस काटकर चिपका दिया गया। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर हटाकर एक नया पोस्टर रिलीज़ किया। इस पोस्टर में भी प्रभास सेम पोज में दिख रहे थे, हालांकि पिछले पोस्टर की तुलना में ये पोस्टर देखने में ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। इसके साथ ही बैकग्राउंड में पिछले पोस्टर्स में लिखा हुआ था व्हाट इज प्रोजेक्ट के, इस लाइन को नए पोस्टर में हटा दिया गया था। और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फिल्म मेकर के इस जेस्चर की तारीफ भी करी। जैसे एक यूज़र ने लिखा कि शायद पहली बार पब्लिक के रिएक्शन के बाद किसी फिल्म के पोस्टर में बदलाव किया गया है। तो एक और यूज़र ने तारीफ करते हुए लिखा कि ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन कम से कम इस पोस्टर में कम से कम प्रभास का गला तो दिख रहा है, इस बार थोड़े तो रियल लग रहे हैं। दरअसल इस फिल्म की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को ये तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश में रिलीज़ होने वाली। अब देखिए इस मूवी से प्रभास की भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। एक के बाद एक उनको झटके लग रहे हैं। चाहे हम साहो की बात करें, साहो को कई लोग बोलते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट रही थी, बिल्कुल रही थी, लेकिन उसकी आलोचना भी उतनी ही ज़्यादा हुई थी और उस समय बाहुबली का पूरा हाइप प्रभास के साथ था। इसके अलावा जब राधेश्याम रिलीज़ हुई तो सब समझ गया कि यहाँ बंटाधार हो गया। आदिपुरुष से लोगों को उम्मीदें थी, इसीलिए 3 दिन में इस मूवी ने 220 करोड़ रुपए भी कमाए। बट लॉन्ग रन में ये मूवी बिल्कुल मुंह के बल गिर गई और किसी को समझ में भी नहीं आया कि इस मूवी के साथ इतना घटिया कैसे हो गया। और अब इसके बाद में सालार और अब प्रोजेक्ट के को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं प्रभास को एक संजीवनी देती हुई नज़र आ रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस टीज़र को देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।